भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। राष्ट्रीय स्तर पर गौवंश के लिए कानून लेके आओ। लेकर आओ। जब से देश आजाद हुआ, गौ रक्षा के लिए आवाज उठती रही, लोग उठाते रहे। सरकारें बदली, निजाम बदला, लोग आए और गए, लेकिन गौ माता आज भी परेशान है, आज भी सड़कों पे घूम रही हैं और आज भी उनकी हत्याएं हो रही हैं। नवीन जी, आप एक एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, आपके पास इतनी शानदार टीम है, जंतर मंतर पर आए हैं आप, क्या योजना है आपकी, क्यों आए जंतर मंतर? जंतर मंतर पर आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो देश के अंदर गाय की स्थिति बहुत खराब है। 1966 के अंदर बहुत बड़ी तादाद में साधु समाज इकट्ठा हो गए और जिसमें आरएसएस का भी सपोर्ट था और अन्य संगठनों का भी सपोर्ट था, तो गाय की सुरक्षा के लिए कानून बनवाने के लिए दिल्ली आए थे। लेकिन उस वक्त की सरकार ने कानून नहीं बनाया। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। कम से कम अब राष्ट्रीय स्तर पर कानून होना चाहिए गाय की सुरक्षा के लिए, ये हर भारतीय चाहता है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कि कोई व्यक्ति जात या धर्म के आधार पर नहीं चाहता हो। आरएसएस ने एक पत्रिका छापी थी, जो पत्रिका जिसका जिक्र किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर कहा गया था कि जो मुगल राज था उसके अंदर गाय काटने के ऊपर हाथ काट दिए जाते थे। लेकिन अब राज बदल गया है। कम से कम उस तरीके के कानून तो हम बना नहीं सकते, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो भी गाय की हत्या करे या गाय को हत्या तस्करी के लिए लेके जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। देखिए, राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है। क्या पूरा कंसेंसस है सारे राज्यों का? क्योंकि आप तो एक एडवोकेट भी हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्या तरीका रहे, क्या करे केंद्र सरकार कि ये कानून आ जाए? देखिए, राज्य सरकारों में कानून आने से क्या हुआ है कि गाय उस राज्य से कटने के लिए दूसरे राज्य में ले जाई जाती है। इस चीज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखा हुआ आपने, राजस्थान के अंदर भी हजारों गायों की खाल पकड़ी गई थी। जहाँ कानून राज्य सरकारों ने बनाए हैं वहाँ भी स्थिति खराब है अभी भी। आपने देखा होगा फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में कानून बनाया हुआ है और फरीदाबाद की जो वहाँ की कॉरपोरेशन की गौशाला है उसके अंदर सिर्फ गायों के खाने के लिए नमक के ढेले थे। ना चारा था, ना पानी की व्यवस्था थी, ना दवाइयों की व्यवस्था थी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर मान लो संगठित ढंग से देश के अंदर गाय के लिए कानून लेके आना तो सेंट्रल लेवल पे लेके आना पड़ेगा। और जितनी गोचरान भूमियां हैं भारत के अंदर जो कब्जाई हुई हैं, किसी में हमारे किसान भाई भी बैठे हैं, कहीं पर कोई दबंग व्यक्ति भी बैठा हुआ, वो सारी की सारी जितनी भी गोचरान भूमियां हैं या जंगलात की भूमियां जिनके अंदर ये पशु चरने के लिए जाते थे, वो खाली करवाई जाएं। भारत के पास इतनी भूमि है कि गाय बाहर ना घूमे, उनकी अच्छी से व्यवस्था हो सकती है और हर तरीके के उत्पाद बनाए जा रहे हैं आज गाय के गोबर से, गौमूत्र से, हर चीज़ से। सनातन का सबसे पहला ये है कि अगर हम सिर्फ यही सोचे कि हमें बचना है, हमें बचना है, जो व्यक्ति ये सोचता है, डरता है कि सिर्फ मुझे बचना है, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति ही बच सकता है। और धर्म के लिए हमारे भगवानों ने, हमारे राजाओं ने युद्ध किए हैं। अगर हम गाय बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो ये धर्म का बहुत बड़ा ह्रास होगा। लगातार ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति का संतुलन है वो सनातन धर्म में बनाया गया है। पेड़ पौधों की पूजा हो, गाय की पूजा हो, ये सब प्रकृति को संतुलित करते हैं। गाय की जो गोबर है उससे भी बहुत सारे आपने उत्पादों की बात की, तो इसका एक व्यापारिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व तो है, व्यापारिक महत्व भी है। लेकिन फिर भी लोग छोड़ देते हैं गाय को। पुरानी गाय जो कहते हैं बूढ़ी गाय हो जाती है उसको छोड़ देते हैं। और लगातार ऐसी भी समस्याएं आ रही हैं कि खेतों में घुसते हैं जानवर। और जो गौचारण भूमि की बात कर रहे हैं आप, उसमें बहुत सारी पे तो सरकारों का ही कब्जा है, तो उसमें भी आबादियां बसी हुई हैं। तो फिर तो एक तरह का आंदोलन हो जाएगा देश में कि भाई गाय को रखें या इंसान को रखें। तो ये ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो गई और इसका निजात कैसे मिलेगा? ये बिल्कुल होना चाहिए, उन जमीनों को खाली करवाना चाहिए। देखिए, बात ऐसी है कि हम सोचते हैं कि हम अमेरिका से आगे निकले। आपने वहाँ का देखा हो, आपने, हम जैसे देखते हैं, जो साथी बाहर जाते हैं उनको भी देखते हैं, उन्होंने अपने वन्य जीवों के लिए
और वहाँ की व्यवस्थाओं को बड़ा साफ सुथरा किया है। वो किया है पब्लिक की जागरूकता में। और रही बात जीव जंतुओं की, जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका वाहन कोई ना कोई जीव है। उसका सीधा निर्देश ये था सनातन का कि ये जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सनातन के अंदर अगर हम जीवों की सुरक्षा नहीं कर पाए, मैं गाय की तो बात कहता हूँ कि हर जीव जंतु की यहाँ सुरक्षा होनी चाहिए। मोदी जी चीता लेकर आ गए, सैकड़ों करोड़ों रुपया उस पर लग गया, चीता लाए, अफ्रीका से चीता लाए, उसकी पूरे देश ने अटेंशन ली। अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि मोदी जी गाय के लिए कुछ बड़े मंच से अनाउंसमेंट करें या कुछ करें। क्या लगता है कि सरकार सो रही है या सरकार करना नहीं चाहती? देखिए, बात ऐसी है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है, सरकारें राजनीति के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन वो परिवर्तन तब लेके आती हैं जब आवाम जाके ये कहे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं किसी पार्टी के, वोट बैंक भी हो सकता है। लेकिन जब तक हमारे समाज के, हिंदू समाज के, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, अगर मान लो अदर रिलीजन के व्यक्ति भी आके कहते हैं कि गाय के कारण हमारे बीच में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, आप एक काम कीजिए, गाय के लिए कानून लेके आइए, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो कानून लेके आए। और अगर लोग इकट्ठा होकर आएंगे, जैसे 1966 में इकट्ठा होकर आए थे, तो उस हिसाब से उन पर तो गोलियां भी चली थी, कई लोगों के प्राण भी चले गए थे। तो अब तो सरकार है, अब तो सरकार, जैसा कि कहा जा रहा है, सनातन की सरकार है ना, अब तो गोलियां नहीं चलनी चाहिए, लाठियां नहीं चलनी चाहिए, अब तो कानून आना चाहिए। और पूरे भारत के अंदर से जितने भी व्यक्ति चाहते हैं कि गौ सुरक्षा के लिए आगे आना, हमें अब झंडों पे मत चलो कि मेरा ये झंडा है, मेरा ये झंडा, मेरा कोई झंडा नहीं है यहाँ। ये खुला मंच है, आप अपना झंडा लेके आके बैठिए और गाय के लिए आगे बढ़िए। 16 जुलाई को हम यात्रा लेके निकलेंगे हरिद्वार से, और 22 या 23 तारीख को हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और माननीय मोदी जी से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि गाय के लिए जल्द से जल्द कानून लेके आ जाए राष्ट्रीय स्तर पर। अमित जी, क्या लग रहा है आपको कि अब क्या सरकार सुनेगी? क्योंकि तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, बहुत सारी चीजें थी वो हट गई। क्या लगता है आपको कि अब कुछ गाय की भी सुध ली जाएगी या गाय सबसे पीछे छूट गई? देखो, जो हमारी कोशिश है, या वकील साहब नवीन जी जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में तो अभी तो हम क्या कह सकते हैं, पर लेकिन हमारी जो ये कोशिश है ये चलती रहेगी। कोशिश में बहुत सारे संगठन है जो गाय के लिए काम करते हैं। कितना आप उसको, मुहिम को कितना आगे तक ले जा चुके हैं, और क्या लगता है आपको कितने संगठन आपने जोड़ लिए? जहाँ तक हमसे जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे और हर एक संगठन को जोड़ने की कोशिश करेंगे। गौशाला की बहुत बात होती है कि भाई गौशाला हो तो उसके अंदर गाय रखी जाए, सरकारें भी उनको देती हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि गौशाला के अंदर बहुत बुरी हालात है गाँव की। बहुत बुरी हालत भी तो है। उसके लिए क्या सोचे आपकी? क्योंकि जो गाय है कम से कम गौशाला में उनकी सुरक्षा हो जाए। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये कानून आ जाएगा तो फिर कम से कम गौ की रक्षा भी होएगी, उनको चारा भी मिलेगा, सारी चीजें होंगी। जैसे आज हमारी रोड पे घूम रही है, पन्नियाँ खा रही है, गंद खा रही है, ठीक है, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। नवीन जी, यात्रा की बात कर लूं मैं तो यात्रा, देखिए आप यात्रा तो निकाल रहे हैं हरिद्वार से, तो क्या ये यात्रा किसी संगठन के तत्वाधान में है या कुछ लोग तो रहेंगे, आप रहेंगे, कौन कौन रहेगा यात्रा में? थोड़ा सा उसका भी विस्तार से बता दीजिए। इसमें मैं रहूंगा, अमित जी रहेंगे, नेपाल जी रहेंगे, और भी साथी हैं बहुत सारे, पंजाब से भी आ रहे हैं जो इसमें रहेंगे यात्रा में, और भी जो भी आना चाहे, जो भी जुड़ना चाहे यात्रा के साथ। तो क्या इसकी कोई रूपरेखा भी है, कोई भव्य के कोई तरीका है, कोई रथ है, कुछ है यात्रा में? इसमें हम एक गाय का और गाय के बछड़े का एक रथ बना के चलेंगे वहां से। अच्छा, क्या इस यात्रा में गाय भी शामिल रहेगी? क्योंकि हमने देखा बहुत सारी यात्राएं लोग कर रहे हैं तो उसमें गाय भी साथ में रखते हैं। नहीं, मैं मतलब जीवित गाय को नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान नहीं करना चाहता। अच्छा, तो ये आप इसके लिए आपने कुछ मांग बनाई है, ज्ञापन बनाया है प्रधानमंत्री को देने के लिए? ज्ञापन ये तीसरा ज्ञापन है जो मैं दे रहा हूँ। मैंने जो आज का ज्ञापन था, क्योंकि ऑफिस बंद रहता है तो नेक्स्ट डे दिया जाता था, इसलिए हमने कल सैटरडे को ज्ञापन दे दिया है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, और ये ज्ञापन, तीसरा ज्ञापन तो हम दे चुके हैं, और बाकी यात्रा के साथ जब आएंगे तब और जो हमारी बातें हैं वो रखेंगे। किस किस को ज्ञापन दिया है आज आप? आज मैंने पीएमओ में ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री जी। तो सीधा प्रधानमंत्री? बिल्कुल। ठीक है,
जिनके हाथ में पावर होती है ज्ञापन उन्हीं को ही दिया जाता है। आज कोई साथी कुछ कहना चाहेगा आप में से? आप बोलिए। रख दीजिए, रख के बोल दीजिए। देखिए, सनातन धर्म में शुरू से ही कहा गया है कि गाय हमारी माता है, और अगर हम ये सोचते हैं कि 33 कोटि देवी देवता गाय माता के शरीर में वास करते हैं, तो ये सनातन धर्म की बातें हैं। लेकिन आज उन चीज़ों पे जहाँ हमारी गाय माता की इतनी दुर्दशा हो रही है, उसमें इसमें एक को दोष नहीं दिया जा सकता। इसमें सरकारें भी हैं, इसमें आम आदमी भी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग दूध पीने के बाद गाय माता को बूढ़ी होने पर बाहर भेज देते हैं, उसकी दुर्दशा के लिए कसाईयों के पास आज हमारी वो माता, क्या हम अपने माँ बापों के साथ में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं हमें इस उदासीनता को छोड़ना पड़ेगा। व्यक्ति का भी चारित्रिक पतन हो गया है, सेल्फिश हो गया है। बिल्कुल, जब तक गाय माता की अगर सुरक्षा और गाय माता को हम लोग एक पूजनीय रूप में और राष्ट्र माता के रूप में नहीं देखेंगे, तो कोई राष्ट्र, कोई राज्य सरकार, कोई आम आदमी वो कभी सही सफलता और सही दिशा में नहीं जा सकता। ये बिल्कुल कटु सत्य है। नवीन जी, अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, जो लोग देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि सबके लिए समय बहुत कीमती है। सब अपने परिवार के लिए, रोजगार के लिए, हर चीज के लिए व्यस्त हैं। अपने जीवन में कम से कम कुछ समय गाय के लिए निकालें। जो गाय के लिए कानून बनवाया जा रहा है उसके लिए आगे आएं। सनातन के अंदर कहा गया है कि मरने के उपरांत जब देहांत हो जाता है तो वैतरणी नदी पार करने के लिए गौ माता दान करनी पड़ती है पहले ही, कि वो वैतरणी नदी पार हो जाए। लेकिन कम से कम आप गाय को जीवन दान ही दिला दो। गोदान की बात तो छोड़िए, जीवन दान ही दिला दो गाय को। मैं पूरे समाज को यही बात कहना चाहता हूं कि आगे आए, एक बार मजबूती से लड़ाई लड़ लो और कानून लेके आ जाओ। पूरे देश के अंदर गायों की सुरक्षा के लिए एक साथ संगठित होकर, अब जैसे हम ये 16 तारीख को जो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं सभी जितने भी व्यक्ति हैं जो गाय के लिए कार्य कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूँ कि बिना झंडे की परवाह किए, बिना अहंकार के, प्रेम से साथ आएं, अपनी बात रखें। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं।